अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस घटनाक्रम के अंदर, इस जंग में अब तक कब क्या हुआ। तो आपको बता दें कि अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई इस जंग के अंदर। और इसके अंदर 7 अक्टूबर को देखिए, इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी जब हमास के लड़ाके इजराइल के इलाकों के अंदर सीमा तोड़कर दाखिल हुए थे और उसी के बाद इस हिंसा के दौर की शुरुआत हुई थी। तो 7 अक्टूबर की सुबह का वक्त था, 10 दिन का वक्त हो चुका है। हमास ने अब तक उसके 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है और हमास की तरफ से इन रॉकेट हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों के अंदर हवाई हमले किए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस और उसके लड़ाकू विमान लगातार इन इलाकों पर निशाना बना रहे हैं। हवाई हमलों में अब तक कई आतंकियों की मौत का दावा भी इजराइल की तरफ से किया गया है और इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के करीब 1500 आतंकी जो हैं अपनी जमीन पर मार गिराए हैं। साथ ही 8 अक्टूबर को गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले का यह सिलसिला इजराइल की डिफेंस फोर्सेस शुरू कर चुकी थी और इजरायली सेना ने कई इलाकों के अंदर खासतौर पर हमास के आतंकियों और उनके कमांडरों से जुड़े हुए हर ठिकाने को निशाना बनाया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया और इतना ही नहीं, न केवल समर्थन किया बल्कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भी वहां भेजा और उन्होंने कहा कि यह युद्ध नहीं नरसंहार है। यानी जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने मारकाट मचाई उसे नरसंहार की संज्ञा दी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को आईसिस से भी बदतर बताया। फोन के ऊपर दोनों नेताओं के बीच में 4 से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है जिसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल आईसिस के बराबर बताया बल्कि समर्थन के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 विमानवाहक पोत भी तैनात किए हैं। इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया क्योंकि इस राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आना चाहता था और इसीलिए बेनी गांट ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया। Z News.